आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 पाकिस्तानी ड्रामे बताने जा रहा हूं जिनको सुनने के बाद और उनकी स्टोरीज को देखने के बाद मैं आपको लिखकर ये बात देने के लिए तैयार हूं कि आपकी आंख से आंसू निकल जाएंगे। एंड डोंट वरी, इस वीडियो के अंदर मैं उन ड्रामास का जिक्र नहीं करूंगा जिनको पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूं, जैसे ऐसी है तन्हाई, खानी। आज की इस लिस्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिर्फ नए ड्रामों को, वो नए ड्रामे जो बहुत ही ज़्यादा गमगीन हैं, जिनकी स्टोरी के अंदर कुछ ऐसा रखा है जो आपको रोने पर मजबूर कर देता है। इनमें से कुछ ऐसे ड्रामे हैं जो अभी चल रहे हैं एंड आई एम श्योर कि वो आपको लाजमी देखने चाहिए अगर आपको सैड स्टोरीज पसंद हैं या इस तरह के ड्रामे जो रियलिटी के बहुत क्लोज हों। तो ये कौन से हैं 5 ड्रामे और क्या है इनके नाम, किस तरह की इनकी स्टोरी है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भैया पीके लग्जरीज के ऊपर 14 अगस्त की सेल लग चुकी है। अगर आप चाहते हैं अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी होम डेकोर रखें और वो भी 50% ऑफ पर बाय करें तो नीचे पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो स्टार्टिंग विद नंबर 5 और जैसे जैसे हम फर्स्ट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ये उतने गमगीन और दुखी ड्रामे हैं जो डेफिनेटली आपको रुला देंगे। 5वें नंबर पे जो ड्रामा आता है, ये ड्रामा आजकल भी चल रहा है और बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है बट डेफिनेटली दुखी भी। इस ड्रामे का नाम है मोहरा। ये हमारा निकाहनामा है। सिकंदर जल जाएगा इस तरह। सिकंदर, ये आप क्या मजाक कर रहे हैं? ये जल जाएगा। सिकंदर, ये जल रहा है, इसको बुझाएं। मैं तुम्हारे पाँव पड़ रही हूँ, प्लीज मुझे तलाक मत दो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, ऐसे मत करो। अपने पूरे होशो हवास में प्लीज मुझे तलाक मत दो। तुम्हें तलाक देता। मैं ये सब तुम्हारे कातिल है। इन सब लोगों ने अपनी बातों से मारा ना तुम्हें। ये सबके साथ यही होना चाहिए। इन सब की बातों ने तुम्हें मार दिया, तुमने अपनी जान ले ली ना। मोहरा ड्रामे की खास बात यह है कि यहाँ पर 2 बहनों की कहानी दिखाई गई है। एक वो बहन जो थोड़ी सी ठीक है, चालाक तो ज़रूर होती है, समझदार भी होती है, लेकिन दूसरी बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ बोले तो इन सेंस के जहाँ पर वो किसी की भी बातों में बड़े आराम से आ जाने वाली। एक लड़की जिसको अनुषा के नाम से दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर, तूबा इसका कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बड़ी ऑनेस्ट है और इसको ऐसा लगता है कि शायद सोसाइटी की वैल्यूज़ को फॉलो करके इसको ज़िंदगी में वो सब कुछ मिल जाएगा जो इसे मिलना चाहिए। इसीलिए वो लड़का जो इसको कॉलेज के अंदर हुटिंग करता है, यहाँ पर लंच ना दिखाने पर काफ़ी ज़्यादा उस पर गुस्सा करती है और थप्पड़ भी रसीद कर देती है, क्योंकि उसे पता है कि किस तरीके से वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन कर सकती है। बट वो लड़का इसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। यहाँ पर फेक प्यार का ऐसा जाल बोएगा इसके आगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि कोई मर्द किस हद तक गिर सकता है अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। सिकंदर नाम का ये लड़का यहाँ पर इसको प्यार में फंसाने के लिए हर वो हरबा अपनाएगा जो किसी भी लड़की की दिल की आवाज़ होती है कि शायद अगर लड़का ये करे तो दैट मीन्स वो वाकई मुझसे प्यार करता है। लेकिन इस लड़के की इन हरकतों से ये बात वाज़िया हो जाएगी कि भैया प्यार को आप जज नहीं कर सकते, प्यार अगर होगा तो वो नज़र आ जाएगा। ये लड़का इस लड़की के लिए कभी गोली खा रहा है, कभी हॉस्पिटल जा रहा है, कभी रो रहा है और कभी अजीबोगरीब किस्म के ड्रामे कर रहा है ताकि किसी तरह से इसके साथ निकाह कर सके। और फिर वो मोमेंट आ जाता है जहाँ पर इस लड़की को फाइनली इस बात का यकीन हो जाता है कि हाँ ये मेरे से बहुत मोहब्बत करता है। वो इसके पास चली जाती है, इससे निकाह करती है और इसके साथ रात गुजारती है, ऑब्वियसली चूँकि उसकी वो लीगल वाइफ थी। लेकिन ये मर्द क्या करता है कि अगले दिन उसकी आंखों के सामने उस निकाह के पेपर को जला देगा और इसको ये बता देगा कि उसने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया ताकि वो अपने उस थप्पड़ का बदला ले सके जो थप्पड़ उसने उसको कभी कॉलेज में मारा था। ये एक ऐसा मोमेंट है जो आई एम श्योर कि कोई भी लड़की अगर देखेगी तो उसकी आंखों से आंसू डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि आपके सराउंडिंग में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कभी आपको धोखा दिया होगा सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसीलिए मेरे ख्याल से हमेशा जो एक परफेक्ट और बेहतरीन रास्ता होता है आपको उसी को अपनाना चाहिए। ये ड्रामा भी हाल ही में चल रहा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। बिल्कुल ब्रांड न्यू ड्रामा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें। मोहरा इस ड्रामे का नाम है। साथ में आपको देखने को मिलेगी लाइबा खान और मिकाल जुल्फ़िकार भी इसके अंदर लीड का रोल प्ले कर रही हैं। नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, इस ड्रामे का नाम है डाइन। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं। इस
ड्रामे के लीड में रोल प्ले करने लग रही हैं महविश हयात, साथ में देखने को मिलेंगे आपको एहसन खान। बेसिकली निहाल का जो कैरेक्टर इस ड्रामे के अंदर प्ले कर रही है, उसको यूनिवर्सिटी में किसी से प्यार होता है और वो लड़का जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है तो निहाल का जो बाप होता है वो इतना कंजर्वेटिव कि यहाँ पर उस लड़के को जान से मार देता है। उस लड़के का जो भाई है उसका नाम है जवार। अब जवार ऑलरेडी शादीशुदा होता है। यहाँ पर हीरा मानी का जो कैरेक्टर है वो उसकी बीवी का रोल प्ले करने लग रही है, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं हो रही होती। अब ऐसे में इस एहसन खान के कैरेक्टर जवार ने बेसिकली अपने भाई की मौत का बदला लेना है और बदला लेने के लिए वो यहाँ पर निहाल से शादी कर लेता है, क्योंकि एक तो उसको बच्चा चाहिए, डेफिनेटली वो उसकी वाइफ भी डिमांड करती है और वो उसको अलाउ भी करती है कि हाँ तुम शादी कर लो, बच्चा हो जाएगा तो इसको फारग करा देंगे। और दूसरे नंबर पे कुछ वो इस लड़की से अपने भाई का बदला लेना चाहता है, क्योंकि इसका भाई इससे बहुत प्यार करता था। ये नहीं जानता बेवकूफ़ कि किस तरीके से उसका कसूर नहीं था, उसके बाप का कसूर था। अगर आपने बदला लेना भी है तो उसके बाप से लेते। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि इसकी उससे शादी होती है, फिर ऑब्वियसली इनका बच्चा होता है और बच्चा छीनने के बाद यहाँ पर जवार की फैमिली इसके ऊपर इतना तशद्दुद करते हैं, इतना खंजर से वार करते हैं कि यहाँ पर अभी वो पूरी तरह मरी भी नहीं होती कि उसको दफना देते हैं। ये सीन इतना दर्दनाक है कि शायद मेरे वन लाइनर से आप समझ ना सको। जब आप ये ड्रामा देख रहे होंगे तो ये सीन आएगा तो आपकी आंखों से डेफिनेटली आंसू आएंगे अगर आप इंसान हुए, क्योंकि आप समझ सकते हो कि कैसे उस लड़की के साथ इतना जुल्म हुआ। पहले उसके अपने ही प्यार को उसके अपने ही बाप ने मार दिया और उसके बाद उसका बच्चा उससे छीन कर उसको खंजरों के साथ वार करके कब्र में डाल दिया। अभी वो मरी भी नहीं थी पूरी तरह, लेकिन थैंक गॉड को उसको फिर रेस्क्यू कर लिया जाता है। और जो इंसान उसको रेस्क्यू करता है वो ना सिर्फ उसकी कंप्लीट पर्सनालिटी को चेंज करता है, बल्कि इतना इनकरेज करता है कि वो दोबारा इसी घर में बेबी सिटर बन के आती है और यहाँ पर अपने बच्चे से मिल रही है, बातें कर रही है। और छुप छुप के मिलना भी कितना उसके लिए मुश्किल है अपने ही बच्चे के लिए। ये चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग है और इतनी दर्दनाक कि आपको ये ड्रामा देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा और दुखी भी बहुत है। नंबर 3 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, अगेन वो भी बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग, प्लस एक ऐसा ड्रामा जो आपको रुला देगा। इस ड्रामे का नाम है अब्दुल्लापुर का देवदास। ये सितारे तुम्हारी आंखों के, ये चांद तुम्हारी जमीन पर, लगता है उतरे हो तुम किसी आसमां से हमारी जमीन पर। तुम यहाँ भी पहुँच गए। उसे देखने आया था जिसके लिए आप किसी की भी जान ले सकती हैं। शुक्र करो उसकी जान बच गई, वरना मैं तुम्हारी सच में जान ले ली। इससे भला मौत कैसे आ सकती है जिससे कोई इतनी शिद्दत से मोहब्बत करता है। बेसिकली इस ड्रामे के अंदर बिलाल अब्बास और साथ में सारा खान देखने को मिलेंगी। बिलाल अब्बास यहाँ पर फ़खर का रोल प्ले कर रहे हैं। क्रिकेट का काफ़ी शौकीन होता है। जब क्रिकेट खेल रहा होता है तो उसकी नज़र पड़ती है एक ऐसी लड़की के ऊपर, जो लड़की उसको बहुत फोकस कर रही होती है, देख रही होती है, उससे बड़ा इम्प्रेस हो रही होती है। तो उसके बाद यहाँ पर कोई ऐसा सीन दिखाया जाता है कि इसको उस लड़की को ड्रॉप करना है। अब ड्रॉप करना है, रात का टाइम है, तो वो लड़की देख नहीं पा रही कि मुझे कौन ड्रॉप करने जा रहा है। लड़की उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपना नाम बताता है अब्दुल्लापुर का देवदास। अब ऐसे में यहाँ पर लड़की उस लड़के से प्यार करना शुरू हो जाती है अपने ही दिमाग में कि वो कितना अच्छा डिसेंट इंसान था जो रात के उस पहर मुझे छोड़ने आया। फिर स्टोरी के अंदर आपको बड़ा ट्विस्ट वहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर इसी अब्दुल्लापुर के देवदास का एक दोस्त होता है काशिफ, जो काशिफ और गुलबानो, ये लड़की गुलबानो होती है जो सारा खान प्ले कर रही होती है, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं। वहाँ पर यूनिवर्सिटी के टाइम पर वो जब काशिफ एक पोइट्री सुनाता है अब्दुल्लापुर का देवदास बनकर, तो यहाँ पर उस लड़की को यानी कि गुलबानो को ऐसा लगता है कि यही वो शख्स है जिसने मुझे ड्रॉप किया था। उसके बाद आपको ड्रामे के अंदर ऐसे इंटरेस्टिंग सीन दिखाए जाते हैं कि जहाँ पर इस लड़की की शादी ऑलरेडी किसी और के साथ होने वाली होती है, उसके फियांसी के साथ, जिसको वो समहाउ शायद लाइक भी करती थी या नहीं, ये आपको ड्रामा देखकर ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। सारी स्टोरी नहीं बताना चाहता, बट पॉइंट इज़ कि यहाँ पर उसका भी मर्डर हो जाता है और इसको लगता है यानी कि गुलबानो को कि शायद वो जो अब्दुल्लापुर का देवदास है एक्चुअली में तो वो है, लेकिन ये समझती काशिफ को है, तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। ये चूँकि उससे इतना लाइक करता है, इतना प्यार करता है कि अदालत में वो इल्ज़ाम भी अपने आप पे ले लेता है। फिर इतनी इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है कि जहाँ पर बावजूद उसके कि वो उससे ट्रिमेंडस प्यार करता है बट एंड तक उसको हासिल नहीं कर पाता और अपने दोस्त काशिफ के लिए अपने उस प्यार को छोड़ देता है। ये स्टोरी स्पेशली उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक लगेगी जिन्होंने वन साइडेड लव किया और बड़े एक्सट्रीम लेवल पर किया। इनफैक्ट वन साइडेड नहीं था, इस ड्रामे के अंदर लव टू साइडेड ही था, बट एक साइड को पता था और दूसरी साइड को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो किसके साथ क्या कर रही है। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आई वुड हाईली इनकरेज टू वॉच दिस ड्रामा। प्लस बिलाल अब्बास और सारा खान वैसे भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स हैं।
नंबर सेकंड पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है मीम से मोहब्बत। आप एक इंतहाई सफाक और संग दिल आदमी हैं। आपको मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है ना। मैंने अपने आप को आपकी खातिर सर से पांव तक बदला है। अपने अंदर हर वो चीज चेंज की है जो आपको नहीं पसंद थी, लेकिन आपको उसकी कोई परवाह नहीं। आपको मेरी कोई खूबी नजर नहीं आती। और वो सेल्फिश लड़की ज़बीका जिसने आपको हर्ट किया, मोहित और अंकल का दिल दुखाया, उसकी आज भी आपको इतनी फिक्र है। क्यों फिजूल बातें कर रही हो? होश में हो? हाँ, मैं होश में हूँ। मीम से मोहब्बत एक ऐसा ड्रामा है जो बड़ी डिटेल्ड स्टोरी रखता है। एक ऐसी स्टोरी जहां पर एक शख्स से अपनी ही नेग्लिजेंस की वजह से उसके अपने ही और भाई भाभी की जान चली जाती है। और वो जान इस वजह से जाती है कि उसकी रोड नेग्लिजेंस थी, उसने गाड़ी को स्पीड पर चलाया और यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। अब उस एक्सीडेंट के बाद वो अपने भाई के छोटे से बच्चे को बड़े अच्छे से जिस तरीके से रेस्क्यू कर रहा है, पाल रहा है उसका बाप बन के, लेकिन उसके अंदर ही जो गम है ये उसको बड़े बुरे तरीके से खाए जा रहा है कि कैसे एक अच्छी खासी बेहतरीन फैमिली को मैंने तबाह कर दिया। प्लस वो उसका अपना भाई भी था तो एक बड़ी इमोशनल अटैचमेंट थी। बावजूद इसको काफ़ी रिच दिखाया जाता है, इसके पास दुनिया की हर वो चीज़ जो शायद आप इमेजिन करो, इसका घर बड़ा प्यारा दिखाया जाता है, बट फिर भी वो अंदर से सेटिस्फाई नहीं होता। शुरू में तो ये शादी के लिए रेडी भी नहीं था, लेकिन जब शादी के लिए रेडी होता है तो दरमियान में एक लड़की आ जाती है, रोशी। अब रोशी फुल ऑफ लाइफ, एक ऐसी लड़की जिसने एक नया स्टार्ट लेना है एक नए ऑफिस के अंदर, और फिर इवेंचुअली जिस तरीके से वो इसको लाइक करना शुरू हो जाती है, ये भी अंदर ही अंदर उसको लाइक तो करता है बट कभी भी प्रिटेंड नहीं करता। इस ड्रामे का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट वो होता है जब बार बार आहत का जो कैरेक्टर है, तलहा के नाम से जो प्ले कर रहा है इस ड्रामे के अंदर, वो अपने प्यार को दबा कर झूठ बोल रहा होता है इस लड़की के साथ कि जैसे वो उसको लाइक नहीं करता। प्लस वो उस लड़की के हाथों 2 दफ़ा ठुकराया जाता है जो पहले भी उसके साथ एंगेजमेंट तोड़ चुकी थी और दोबारा भी उसके इस ट्रॉमा की वजह से उसको छोड़ देती है कि उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ उसके भाई के बच्चे पर है। दूसरी तरफ उसको डबल दुख इस बात का भी होता है कि वो उस लड़की को भी खुलकर नहीं बता सका जो लड़की एक्चुअली में उसमें इंटरेस्टेड थी, यानी कि रोशी। और रोशी भी बहुत ज़्यादा हर्ट होती है कि इतना प्यार करने के बावजूद, इतना ज़्यादा उसके आगे पीछे रहने के बावजूद उसके दिल में वो ज़रा भर भी जगह नहीं बना सकी। तो ये ड्रामे की जो मिड जर्नी है वो इतनी ज़्यादा दर्दनाक है कि आप सर पकड़ के बैठ जाओगे कि ये हो क्या रहा है, बिकॉज यू रियली वांट के जो तलहा है किसी भी तरह से बस इसको रोशी मिले। लेकिन ड्रामे की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग लिखी गई है कि एंड तक कुछ पता नहीं होता कि इस ड्रामे में क्या होना है। एंड इसका भले यहाँ पर हैप्पी है या ट्रैजिक, ये मैं अभी क्लियर नहीं करूँगा, बट पॉइंट इज़ कि इट्स अ वेरी दर्दनाक स्टोरी प्लस विद सो मैनी इंटरेस्टिंग सीन्स जो कि आपको देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मीम से मोहब्बत ड्रामे का OST टॉप नॉच था। यहाँ पर अगर आप लोगों ने नहीं देखा, नहीं सुना तो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास जो नंबर 1 पे ड्रामा आता है दैट इज़ खई। खई एक ऐसा ड्रामा है भैया जो एक दुश्मनी की दास्तान है, एक ऐसी दास्तान जहां पर 2 खानदान के खानदान उजड़ कर रह जाते हैं सिर्फ अपने ईगो की वजह से। यहाँ पर कोई टिपिकल लव स्टोरी तो नहीं चल रही, इनफैक्ट लव स्टोरी भी है इस ड्रामे के अंदर, बट मेनली ये है कि कैसे आप अपने ईगो में आकर या पावर के नशे में दूसरे खानदान को तबाह करने की कोशिश करते हो, और फिर इवेंचुअली जब आपका अपना खानदान तबाह होता है तो वो दुख आपसे देखा नहीं जाता। इनफैक्ट इस ड्रामे के अंदर विलन की फैमिली को ज़्यादा पोर्ट्रे किया गया है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर दूसरों को मारकर हमें सुख मिलेगा, लेकिन जो दुख फिर बाद में उनकी अपनी लाइफ में आते हैं वो अनबिलीवेबल होते हैं। मैंने इस ड्रामे को फर्स्ट नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई अमवात होंगी और हर मौत आपको अच्छा खासा रुलाएगी क्योंकि हर कैरेक्टर के साथ आपकी ऐसी अटैचमेंट बन जाएगी जो शायद आप नहीं चाहोगे कि अब इस पॉइंट पर इस शख्स की डेथ हो, बट चूंकि उनका ताल्लुक क्रिमिनल ख़ानदान से था और उसका रिवॉर्ड या फिर कारमा आप कह सकते हैं मिल रहा है, तो डेफिनेटली मरना तो सबको पड़ेगा। वेल रिटन, एक्सट्रीमली बेस्ट स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जिसके अंदर पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में पलने वाली दुश्मनियां और प्लस ख़ानदान किस तरीके से एक दूसरे पर अटैक करते हैं बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया है। मेरा पर्सनली ये 2024 का फेवरेट ड्रामा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देखें। प्लस ये वो 5 ड्रामे हैं जो आपको अच्छा खासा दर्द देंगे, आपको रुला देंगे और आपको समझ नहीं आएगी कि यार दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि फाइनली
एट द एंड ऑफ द डे सारी स्टोरीज इंस्पायर्ड होती हैं रियल इवेंट से। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट द स्टूडियो। आई होप कि आप लोगों ने इसको लाइक किया होगा। नेवर फॉरगेट टू शेयर एज वेल। प्लस अगर आप लोगों ने हमारा TVC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।